तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो ऐसे जितने विद्यार्थी जिनके की कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में सप्लीमेंट्री आई है, आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो पूरा का पूरा आपका पूरक परीक्षा का सप्लीमेंट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 23 पूछे जाएंगे, टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, निशा निमंत्रण, इससे इसको लिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो देखिएगा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिटोत का अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिटोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंगार उगलना का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कठोर वचन कहना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, केशव प्रथम वीर ने किया था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत में पहला छापाखाना खुला। देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1556 में खुला था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना, चिड़िया। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ से आपको चिड़िया लिख लेना है। उसके बाद में भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, काव्य का शरीर को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य का शरीर किसे कहा जाता है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, संकेतवाचक या क्या आएगा इसमें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विधिवाचक वाक्य में। उसके बाद में यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुमाऊं गांव के ये रहने वाले थे। संपादक के नाम पत्र स्तंभ में प्रतिबिंबित होता है। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जनमत। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। बादल राग की जोड़ी का मिलान हो जाएगा निराला से। वर्ण में बोलने में लगा समय। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी जोड़ी का मिलान मात्रा से हो जाएगा। पहलवान के ढोलक, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना फणीश्वर नाथ रेणु से। उसके बाद में प्रश्नबोधक निपात शब्द, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। चौथे नंबर की क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा क्या कब। और उसके बाद में अतीत में दबे पाँव, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको कर लेना ओम थानवी से। उसके बाद में प्ले विद द कार्ड। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है WH ऑर्डन से। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विप्लव का वीर किसे कहा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विप्लव का वीर किसे कहा गया है, क्रांति के बादल को कहा गया है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना क्रांति के बादल को।
उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन को, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ से आपको व्यतिरेक अलंकार लिख लेना है। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी गद्य का जनक किसको माना जाता है? तो यहाँ पर आपको लिख देना भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। यहाँ से लिख लें भारतेंदु हरीश, उसके बाद में लिख देना चंद्र, इनको हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। उसके बाद में भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या लिखोगे? भीमराव, और उसके बाद में अंबेडकर, यहाँ पर आप लोग लिख लेना पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पुनरुक्ति शब्द युग्म में 2 उदाहरण आपको देने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा धीरे धीरे और बार बार। देखो यहाँ से आपको क्या लिखना, धीरे धीरे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना बार, और उसके बाद में बार। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है? छठे नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ से आपको लिख देना 5000 साल पुराना है। कितने? 5000 साल पुराना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा संपादक के नाम स्तंभ। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? संपादक, संपादक के नाम स्तंभ, यहाँ पर आपको लिख लेना पूरा। उसके बाद में यहाँ से आपको सत्य सत्य बताने हैं। देखो सत्य सत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ें तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रदंत का अर्थ प्रसन्न होना होता है। तो देखो ये जो आपका दे रखा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या होगा, छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप सब लोग इनको देखते चले बराबर। और इसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा इनको समझ लें। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर भी आ जाओगे। तो यहाँ तक के सभी A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि अब आप सब लोग हिंदी विषय में अच्छे से तैयारी कर और अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी पास हो जाओगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैं आप सब लोगों के लिए बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।